मैं गांव के वडेरा के घर मुलाजमा थी। वो खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनसे शादी कर लेता और शादी की रात कमरे में जाते हुए अपने ऊँट को भी साथ ले जाता और फिर लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ें पूरे महल में गूंजती। मैं भी बेहद हसीन थी। एक बार मेरा घूंघट उस वडेरे के सामने उठ गया, फिर उसने मेरे साथ। रात का गुप अंधेरा हर सू फैला हुआ था। जून का गर्म मौसम रात के इस पहर भी आग उगल रहा था। हबस ज़्यादा इस मौसम में मैं रेगिस्तान में नंगे पाँव अंधाधुंध भाग रही थी। हालांकि मेरा बचपन इसी सहरा में ही गुजरा था। हम चोलिस्तान के इलाके में रहते थे। सहराई इलाकों में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती थी। दिन के वक्त तो जो गर्मी होती वो होती, लेकिन रात भी हब्स और लू जैसी तपिश बरसाती थी। लेकिन ना मुझे मौसम की परवाह थी, ना अपने पकड़े जाने के बाद के भयानक अंजाम की। मेरे पास सिर्फ आज की रात थी कि मैं अपनी इज्जत को बचा लेती। इसीलिए बस मैं इस तवील से सहरा को जल्द अज जल्द अबूर करना चाहती थी, वरना वो शख्स मुझे कहीं कहाँ ना छोड़ता। मुझे उसे देखकर खौफ आता था। उसकी सुर्ख आंखें, उफ, उसकी सुर्ख आंखें कैसी खतरनाक आंखें थी। उसकी नज़रों की तेज़ी मेरे वजूद को काट खाने लगती थी। उसकी काबिले रश्क सेहत मुझे कांपने पर मजबूर कर देती थी। 40 के लगभग वो 6 फुट का कद और भरपूर जिस्म का मालिक शख्स इंसान कम और देव ज़्यादा लगता था। जिस लड़की को देखता नज़रों की तेज़ी से कांपने पर मजबूर कर देता। जो लड़की उसकी आंखों को भा जाती वो उसे अपनाए बगैर छोड़ता नहीं था। और मेरे लिए तो निकाह का संदेशा भेज चुका था और उसका पैगाम हमारे इलाके में हुक्म का दर्जा रखता था। मुमकिन ही नहीं था कि कोई उसे इनकार कर जाए। और जो कुछ मैं उसके साथ कर चुकी थी, मैं सिर्फ उस शख्स की जिद का सामान बनती, ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके पागल और सरफिरे ऊँट की थी। इस सोच ने मुझे दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। मेरे लिए मौत आसान थी, लेकिन उस शख्स को अपनाना बहुत मुश्किल था। जो कुछ मैंने उस शख्स के बारे में सुन रखा था, मैं तो क्या, हर लड़की ही उससे शादी करने से डरती थी, क्योंकि वो शादी की रात अपने कमरे में अपने साथ ऊँट को भी लेकर जाता था और फिर उसकी दुल्हन की चीखों की आवाज़ पूरे सहरा में गूंजती थी। मैं चोलिस्तान के गांव की एक हसीन दोशेज़ा थी। हालांकि सूरज की चलचलाती धूप में पानी के लोहे के घड़े सरों पर रखकर जब हम सहरा के नखलिस्तान में मौजूद बहती नहर से पानी भरकर औरतें रोज़ लाती, तो हमारी रंगत गहरी सांवली सी पड़ जाती थी। इसीलिए हमारे गांव में लोगों के रंग रूप गहरी सांवली रंगत के हामिल थे। मगर मैं न जाने किस पर चली गई थी। मेरा सफ़ेद रंग तो तेज़ धूप और तपिश से भी मांद नहीं पड़ता था, और यही रंगो रूप मेरे लिए वबाले जान बन गया था। उस पर हमारी गुर्बत हमें गांव के वडेरों की हविस का निशाना बनाती थी। जैसे ही जून का महीना आता, पानी नहर में सूखने लगता, भूख और अफलास का दौर चलता, तो गांव वालों का रुख वडेरों की हवेली की जानिब बढ़ता था, क्योंकि उस वक्त वही हमें अनाज और पानी मुहैया कर सकते थे। इसीलिए बदले में वो जिसे चाहे अपने कमरे की जीनत बना लेते, चाहे वो किसी की बीवी होती या बेटी, वो शख्स इनकार नहीं कर सकता था। एक जुल्म था जिसकी कोई सुनवाई ना थी। ना वहाँ किसी का कानून चलता था, ना ही कोई कानून को मानता था। मेरी वालिदा वडेरे के घर की मुलाजिमा थी। हम लोग सिंधी कड़ाही वाले बड़े से फ्रॉक नुमा चोले से पहनती थी। हमारे हाथों में दर्जनों के हिसाब से चूड़ियाँ हर वक्त मौजूद होती थी। काली काली कलाइयों में ढेरों चूड़ियाँ हर वक्त खनखनाती रहती थीं। पाँव में मोटी पाजेब, नाक में मोटी सी लौंग। ये हमारी सज धज थी, जो हम खवातीन सुबह उठते ही करती थी। लेकिन जब बाहर निकलती तो खुद को छुपाने के लिए बड़ा सा घूंघट निकाल लेती थी, क्योंकि हम जानती थीं कि हमारी ज़रा सी बेपर्दगी हमें कौन सी अजियत से दो चार करतेगी। मेरी वालिदा उम्र के जिस हिस्से में थी वो पर्दा कम ही करती थी, लेकिन चंद रोज़ से अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी। इसीलिए उनके बदले मुझे वडेरे के घर काम पर जाना था। अम्मा बेहद परेशान थी, क्योंकि मेरी रंगत अम्मा की तरह सांवली नहीं थी और मैं थी भी खूबसूरत। इसीलिए अम्मा मुझे बार बार कहती कि वडेरे के घर पर घूंघट का ख़ास ध्यान रखना। घूंघट ज़रा सा भी सिरकना नहीं चाहिए। मैं 17-18 साल अल्लड़ सी हसीन दोशेज़ा थी। माँ बाप की इकलौती थी, इसीलिए लाड प्यार से पली थी। अम्मा की बात का मफहूम मैंने इस अंदाज से नहीं समझा जिस तरह से अम्मा ने समझाना चाहा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़रा सी गलती मुझे मौत से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देगी। मैं घूंघट निकाले वडेरे के घर पहुंची थी। चौकीदार के सामने मैंने अम्मा का नाम लेकर कहा कि मैं अम्मा सकीना की बेटी हूँ। वो बीमार है, इसीलिए अब मैं काम पर आऊँगी। चौकीदार एक नौजवान सा लड़का था।
मुझसे कहने लगा, चेहरा दिखाए बिना मुझे इजाज़त नहीं है कि तुझे अंदर जाने दो। मैंने कहा, अम्मा ने सख्ती से मना किया है कि किसी को चेहरा नहीं दिखाना। वो कहने लगा, मुझे भी यहाँ के वडेरे का हुक्म है कि चेहरा देखे बिना कोई भी औरत अंदर नहीं आ सकती। मुझे क्या पता तू औरत है या औरत के लिबास में घूंघट में छुपा कोई मर्द। मुझे तो उस नौजवान की बात पर बेतहाशा गुस्सा आया, तो मैंने अपना घूंघट उसके सामने गुस्से से उलट दिया। मुझे देखकर तो जैसे उसकी बोलती ही बंद हो गई। चंद लम्हे तो वो शायद मुझे देखकर आंखें झपकना ही भूल गया था, लेकिन फिर जल्दी से अपनी नज़रें झुका गया। मेरा घूंघट फिर से मुझ पर गिरा दिया। कहने लगा, जाओ अंदर चली जाओ। मेरी वालिदा इस घर की सफाई करती थी और उनके ऊँटों को खाना डालती थी। मेरा भी यही काम था। मैंने आज से पहले कभी अपने घर के अलावा किसी के घर में काम नहीं किया था, और वो तो महल नुमा घर था। बड़े बड़े कमरे थे। मैं एक दिन में ही थक सी गई थी। अभी मैं मुश्किल काम से फारिग हुई तो एक मुलाजिमा आई। कहने लगी कि तुम जाकर ऊँटों को चारा डाल कर आओ। मैं ऊँटों के इस्तबल में चली गई। चोलिस्तान चूंकि सहराई और रेगिस्तानी इलाका था, इसीलिए वहाँ जब तवील सफ़र होता तो ऊँट पर ही सवारी की जाती थी। मैं वहाँ चली गई। सब ऊँटों को चारा पानी डाला, लेकिन एक ऊँट उन सब में अलग था, सबसे अलग थलग खड़ा था। सब ऊँटों में उसकी सेहत भी काबिल रश्क थी और खूबसूरती में भी सबसे बेहतर था। मैं उसके पास भी चारा रखने चली गई, लेकिन वो ऊँट होकर बड़ा नखरेबाज था। उसने अपने पाँव से चारे के बर्तन को पीछे कर दिया। मुझे बड़ी हैरत सी हुई कि इसने खाना क्यों पीछे कर दिया, खाया क्यों नहीं। कुछ देर बाद वही मुलाजिमा उधर आ गई। मुझे वहाँ देख कर चिल्ला कर बोली, कहने लगी, ए छोरी, इस ऊँट के पास क्या करने आई हो? हटो यहाँ से पीछे। यह वडेरे साई का ऊँट है, यूं चारा नहीं खाता। इसे तो हाथ से खाने की आदत है, और वो भी एक खूबसूरत औरत के हाथों से। ये बात मुझे इस कदर अनोखी सी लगी। भला ऊँट को कहाँ ऐसी अकल समझ होती है कि किसके हाथ से खाना मिल रहा है। फिर वहाँ एक खूबसूरत सी औरत आई और उस ऊँट को अपनी हथेली पर रखकर खिलाने लगी। वो ऊँट उसे देखते हुए उसकी हथेली से वो चारा खा रहा था, बार बार उस औरत को भी देख रहा था। मैं कुछ पल तो उसे हैरत से देखती रही। क्या ऊँट भी खूबसूरती से मुतासिर होते हैं? मेरे लिए ये एक अजीब सा इंकशाफ था। अगले रोज़ जब मैं आई तो वो चौकीदार आने वाले हर मुलाजिम की देखभाल कर अंदर भेज रहा था, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंची तो उसने बिना देखे ही मुझे अंदर जाने के लिए रास्ता दे दिया। मैं उसके पास जाकर रुक गई। मैंने उसे कहा, आज नहीं देखोगे कि मैं औरत के लिबास में कौन हूँ? कहने लगा, नहीं, तो मैं नहीं देखूंगा, तुम जाओ अंदर। मेरी बारी में उसका लहजा भी करख्त नहीं था। मैंने कहा, क्यों, मुझे क्यों नहीं देखोगे? कहने लगा, कल देखा था तो रात भर नींद नहीं आई, आज देख लिया तो ना जाने क्या हो जाएगा। अब अंदर जाओ, और सुनो, अपनी ओढ़नी ज़रा भी सिरकने ना देना, वडेरे बहुत ख़तरनाक होते हैं। उसने मुझसे ना जाने ये क्यों कहा था, लेकिन मैं उसकी बातों को सुनकर नर्वस सी ज़रूर हो गई थी। मैं अंदर चली गई। काम करने के बाद जब ऊँटों को चारा डालने गई तो ये मालूम हुआ कि वो खूबसूरत औरत बीमार है, इसीलिए वडेरे साईं के ऊँट को चारा खिलाने नहीं आ सकती। और वो ऊँट कल रात से भूखा है, किसी के हाथ से चारा नहीं खाया, यहाँ तक कि वडेरे के हाथ से भी नहीं खाया था। वो भी कोशिश करके जा चुका था। मैं बाकी सब ऊँटों के सामने चारा डालकर पलटने लगी कि मुझे क्या लगे कि वो ऊँट भूखा है, मेरा तो काम ख़त्म हुआ। लेकिन फिर सोचा कि बेचारा भूखा है और खूबसूरत तो मैं भी बहुत हूँ, क्यों ना मैं उसे अपना चेहरा दिखा कर उसे अपने हाथ से चारा और दाना खिला दूँ। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये बात मेरे लिए वबाले जान बन जाएगी, मेरा हुस्न उस जानवर की कमज़ोरी बन जाएगा। आप लोगों ने हुस्न परस्त मर्दों के बारे में सुना होगा, हुस्न परस्त औरतों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन वो ऊँट एक जानवर होकर हुस्न परस्त था। मैं वापस पलट आई और उस ऊँट के सामने खड़ी हो गई और अपना घूंघट में छुपा चेहरा उसे दिखा दिया। कुछ पल वो ऊँट मुझे देखता रहा, फिर मैंने उसे अपने हाथों से चारा खिलाना शुरू किया तो वो खाने लगा। उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई। उस ऊँट ने सैर होकर खाया था। फिर मैंने उसे खिला पिलाकर अपना घूंघट गिरा दिया और वहाँ से चली गई। लेकिन उस दिन से ही मेरी आजमाइश शुरू हो चुकी थी। मैं घर चली गई। चंद दिन यही सिलसिला चलता रहा। अब वो ऊँट मुझसे मायूस होने लगा था। वो औरत जब ठीक होकर वापस आई तब भी वो ऊँट उसके हाथ से खाने के बजाय मेरे ही हाथ से खाता था। अब मैं हाथ से उस ऊँट की कमर भी सहला देती थी, और जब वो मेरे हाथ से खाता तो मुझे मुसलसल देखता रहता। अपने अंदाज से वो मुझसे अपनी पसंदीदगी का इजहार करने की पूरी कोशिश करता था।
मेरे अलावा वो किसी को खुद को हाथ भी नहीं लगाने देता था, इसीलिए अब मैं ही उसे संभालने लगी थी। और दूसरी जानिब वो नौजवान चौकीदार मुझे देखने लगा था। हर बार जू मानी कोई जुमला बोल देता था जो मेरा दिल धड़काने के लिए काफ़ी होता था। मुझे कहता, तुम चांद चेहरा हो, खुद को ढांप कर रखा करो। कभी मुझे शॉपर भर के अमरूद देता, कहता बाग से तोड़े थे, तुम रख लो। मैंने अब तक बस वडेरे के बारे में सुना ही था, उसे कभी देखा नहीं था। लेकिन फिर एक बार मैं लॉन्ज में रखे कांच के गुलदान को साफ कर रही थी, जब पहली बार मैंने वडेरे साईं की कड़कदार आवाज़ सुनी। अपने घूंघट से मैंने उनके चेहरे को देखा। वो एक लड़की की कलाई पकड़े हुए उसे घसीटते हुए अंदर लाए और लाउंज में धकेल कर फेंका। वो लड़की गंदुमी रंगत की थी, लेकिन खूबसूरत नकूश की मालिक थी और बेतहाशा रो रही थी। वडेरे साई की बातों को, शख्सियत को और जारहाना अंदाज को देखकर मेरा दिल उछल कर हलक में आया था। खौफ से मैं भी कांप सी गई थी। उस लड़की को लाउंज में धकेलते हुए, धाड़ते हुए मुझे अम्मा समझकर बोले, सकीना माई, इस छोरी को मेरे कमरे में छोड़ कर आओ। बड़ी अक्कड़ है साली में, मैं तो इससे किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। आवाज़ थी या शेर की चिंगार, लफ्ज़ थे या मौत का पैगाम। मैं पूरी की पूरी अपने आप में लरस कर रह गई थी। वो लड़की भी ये सुनकर बदहवास होकर वडेरे साईं के पाँव में गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी। साईं, साईं मुझे माफ़ कर दे, साईं मुझे छोड़ दे, मेरा चंद माह का बच्चा मेरे बगैर रो रो के मर जाएगा, मुझे बख्श दे साईं, तुझे अल्लाह का वास्ता है। वो औरत तड़प कर बोली थी, लेकिन वडेरा साईं उसे बालों से पकड़े खुद ही अपने कमरे में ले गया। उसके बाद उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंजी थी। वो बार बार अपनी इज्जत और जान की खुल्लासी की मिन्नतें कर रही थी। उस शख्स की सफाकी मैंने पहली बार देखी थी और मैं यूं थी कि मेरी रूह आज ही कब्ज हो जाएगी। मैं वहाँ से भाग कर मेन गेट तक पहुँची थी। वो नौजवान चौकीदार भी बड़ा परेशान हाल खड़ा था। उस लड़की की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। मैं इस कदर बदहवास थी कि उस नौजवान से जा टकराई। वो मुझे यूं देखकर बुखलास आ गया। कहने लगा, तुझे क्या हुआ सकीना अम्मा की बेटी? मेरी तो ये हालत थी कि अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहे थे। मुझे मुझे बाहर जाना है, वो वडेरा साईं उस औरत को वो। मेरी बदहवासी देखकर उसने अपने साथ खड़े दूसरे चौकीदार से कहा कि वो भी अपने घर जा रहा है, क्योंकि कल रात से वही ड्यूटी दे रहा था। उस चौकीदार ने भी उसे जाने का कह दिया। वो मेरे साथ ही बाहर आया। बदहवासी की वजह से मेरी चादर सिरक गई थी, लेकिन चेहरा अभी भी मुकम्मल छुपा हुआ था। बाहर निकलते ही उसने मेरी चादर चेहरे से और गिरा दी, फिर मेरे साथ ही चलने लगा। कहने लगा, तूने ये सब पहली बार देखा है, इसीलिए तेरी हालत इतनी ख़राब है। चल तुझे मैं तेरे घर तक छोड़ूं, ये ना हो कि खौफ से तू आधे रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाए। मैंने कहा, मैं अब नहीं आऊँगी यहाँ। वो औरत रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन वडेरे साईं को रहम नहीं आया। मैं ना जाने क्यों रोने लगी। मुझसे उस औरत का तड़पना और रोना सुना नहीं जा रहा था। मेरा दिल माहिए बेआब की तरह से तड़प रहा था। कैसा सफाक शख्स था। मैं काफ़ी देर से सिसकियों से रोती रही। वो नौजवान बड़ी खामोशी से मेरे साथ चलता रहा, फिर कहने लगा, अम्मा सकीना की बेटी, अब बस भी कर दो, मुझसे तुम्हारा रोना अब सहा नहीं जा रहा। उसके कहने पर मैंने अपने आप पर जब्त बांधा। मैंने कहा, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। वो कहने लगा कि शुक्र करो उस बेहिस वडेरे ने निकाह नहीं कर लिया उससे। जो सलूक वो और उसका ऊँट मिलकर उस निकाह वाली औरत के साथ करते हैं, वो तो खुदा की पनाह। उस नौजवान की बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, ऊँट? वो कहने लगा, हाँ ऊँट। इस शख्स की 2 बीवियां हैं, बस कभी कभी ही उनके पास जाता है और अपना ऊँट साथ लेकर जाता है। उस दिन तो इस हवेली के दरो दीवार भी उस औरत की चीखें सुनकर कांप जाते हैं जब ये वडेरा अपनी बीवियों के पास जाता है। मेरे लिए ये बात भी अनोखी सी थी। कहने लगा, अम्मा सकीना की बेटी, तुम बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत हो, और ख़ूबसूरत औरतें उस वडेरे और उसके ऊँट की कमज़ोरी है। ये दोनों ही खूबसूरत औरत को नहीं छोड़ते, इसीलिए इनके सामने कभी अपनी ओढ़नी सिरकने ना देना, क्योंकि तुम बेहद खूबसूरत हो। सच पूछो तो जब तक तुम हवेली में होती हो मेरी जान सूली पर अटकी रहती है। दिल में यही धड़का लगा रहता है कि कहीं वो वडेरा तुम्हें ना देख ले। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि मुझे डराओ मत, मैं इतनी भी प्यारी नहीं हूँ। मैंने खुद को झूठी तसल्ली दी थी, वरना मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि मैं कितनी हसीन हूँ।
کہنے لگا بس ایک جھلک دیکھی تھی تمہاری اور کمبخت روز ہی تمہارے خواب آنے لگے ہیں۔ کئی راتیں جاگ کے کاٹی ہیں میں نے، تمہیں کیا خبر کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے اس نوجوان کے منہ سے اپنی تعریف نہ جانے کیوں بری نہیں لگی تھی۔ میں مسکرانے لگی۔ میں نے موضوع بدل دیا۔ میں نے کہا تم مجھے اماں سکینہ کی بیٹی کیوں کہتے ہو، میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تم نے مجھے کب اپنا نام بتایا؟ یہ سن کر میں بھی ہنسنے لگی۔ میں نے کہا مریم، میرا نام مریم ہے۔ میرے پاس آ کر وہ مجھے کہنے لگا سنو، میں چند دن تک اپنی اماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا وہ تمہیں میری اماں بتا دیں گی۔ میرا گھر آ چکا تھا، وہ یہ کہہ کر چلا گیا، میں اپنے گھر آ گئی۔ میں نے گھر آ کر ساری بات اماں کو بتا دی۔ اماں بہت کھانس رہی تھی، کہنے لگیں کہ ایک تو یہ کھانسی میری جان کو آ گئی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں تو تجھے حویلی کبھی نہ جانے دوں۔ لیکن یہ تو اماں بھی نہیں جانتی تھیں کہ میں اپنی بدقسمتی خود اپنے ہاتھوں سے لکھوائی آئی ہوں۔ وہ اونٹ اب صرف میرے ہاتھ کا عادی ہو چکا تھا۔ چند دن بعد میرے لیے اس چوکیدار کا رشتہ آ گیا۔ وہ اچھا کماتا تھا، اسی لیے اماں ابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اسی لیے ہاشم کے نام کی انگوٹھی میں نے بڑی خوشی خوشی پہنی تھی۔ اس کے بعد جب میں حویلی گئی تو مین دروازے پر اسے کھڑا دیکھ کر میں بھی شرم سے مسکرانے لگی۔ میں اندر جانے لگی تو وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اپنا چہرہ دکھاؤ مریم۔ میں نے کہا آج کیوں؟ کہنے لگا اب تو میرا حق بنتا ہے۔ میرا دل اس کی باتوں پر زوروں سے دھڑکا تھا۔ میں اسے پیچھے دھکیل کر ہنستے ہوئے اندر چلی گئی اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے حویلی کی طرف جا رہی تھی، لیکن میری نظریں بار بار ہاشم کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں پلٹ پلٹ کر ہنستے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں صرف میری محبت کے دیے جل رہے تھے۔ ابھی بھی میں پلٹ کر ہاشم کو ہی دیکھ رہی تھی، اسی لیے سامنے سے آ جانے والے شخص کو دیکھ نہیں پائی اور بری طرح سے اس سے ٹکرا گئی۔ میں پیچھے ہاشم کو دیکھتے ہوئے اس شخص سے ٹکرائی تھی، اسی لیے اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں زمین پر گرتی، کسی کی باہوں کے حصار میں آ چکی تھی۔ میری اوڑھنی بھی سرک کر زمین پر گر چکی تھی۔ میں نے جب سامنے دیکھا تو میری روح فنا ہو چکی تھی۔ وہ وڈیرا سائیں تھا جس سے میں ٹکرائی تھی۔ وہ اس وقت مجھے اپنے حصار میں لیے بے خود سا مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا ہو۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش گم ہو گئے تھے۔ اس کی نظریں اب میرے چہرے پر کسی اور ہی انداز سے اٹھ رہی تھیں۔ کوئی تیزی تھی جو مجھے آگ کی طرح اپنے چہرے کو جھلسانے لگی تھی۔ میں جلدی سے کھڑی ہوئی اور خود کو اس شخص کی گرفت سے پیچھے کیا، اپنی چادر زمین سے اٹھائی اور اندر بھاگ گئی۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرا تنفس بری طرح بگڑا تھا، میں بے حد بدحواس تھی۔ چہرہ دوبارہ سے چھپایا اور کام کرنے لگی۔ میں نہیں جانتی مجھے ہوا کیا ہے، لیکن میں آج بڑی عجلت سے کام کر رہی تھی۔ مجھے ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے کام کرتے ہوئے کہ وڈیرا سائیں واپس لاؤنج میں آ گیا۔ میں اس وقت جھاڑو لگا رہی تھی جب وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جوتے کو دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس وقت روز جاتا تھا اور پھر میرے جانے کے بعد ہی گھر واپس لوٹتا تھا۔ بس ایک بار ہی جلدی لوٹ کر آیا تھا جب اس عورت کو اپنے ساتھ لایا تھا، اور اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں کسی سوکھے پتے کی طرح سے کانپ رہی تھی۔ کہنے لگا اے چھوری، چل اٹھ، پہلے میرے کمرے کی صفائی کر۔ یہ سن کر میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن میں جانتی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس کے کمرے میں صفائی کرنے چلی گئی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے پیچھے ہی اپنے کمرے میں آ جائے گا۔ میں اس کے کمرے میں جھاڑو لگانے لگی، وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیسی تیز نظریں تھیں اس کی کہ چادر کے اندر سے مجھے خود پر بری طرح سے محسوس ہو رہی تھیں۔ کہنے لگا تو مائی سکینہ کی دی ہے، وہی باروب لہجہ تھا جس نے میری جان نکالی تھی۔ میں بدحواسی میں اپنا سر اس بات میں ہلانے لگی، پھر ہنسنے لگا۔ اچھا، تو میرے ببر شیر کو آج کل تو چارہ کھلا رہی ہے۔ پہلے تو میں سمجھی نہیں کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، لیکن میرے گلے میں اس وقت اتنی گرہیں تھیں کہ آواز نکالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کہنے لگا میرے شیر جوان اونٹ کی آج کل شوخیاں عروج پر ہے۔ اس کی مستیاں دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وجہ کیا ہے، لیکن تجھے دیکھ کر سمجھ آ گیا کہ کمینہ تجھ پر دل ہار بیٹھا ہے۔ میں اب بھی اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر نیچے پھینکا اور پل میں میری اوڑھنی میرے چہرے سے پیچھے کی۔
मेरा चेहरा उसके सामने आया हो चुका था। मेरी ठोड़ी को ऊपर किया और मेरे चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़ दी। मुझे लगा वो शख्स न जाने अब मेरे साथ क्या करेगा। तू तो तारीफ के काबिल है छोरी। सकीना माई तो काली कलोटी सी औरत है। तुझ जैसा नायाब हीरा उसने कैसे जन दिया। चल अपने घर जा, तेरी आज के बाद छुट्टी। मेरा चेहरा छोड़कर वो शख्स बोला। मैंने उससे कोई वजह नहीं पूछी और अपना घूंघट निकाले जल्दी से कमरे और नाउन से बाहर निकल गई। भागते हुए गेट तक रोते हुए पहुंची थी। सामने गेट पर ही हाशिम खड़ा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले गई। वो पहले से ही परेशान खड़ा था। मुझे यूं रोता देखकर तो और भी परेशान हो गया। कहने लगा, क्या बात है मरियम। मैंने कहा, मुझे वडेरे से डर लग रहा है हाशिम। तू आज ही मुझसे निकाह कर ले, मुझे कहीं लेकर भाग जा। उसकी नज़रें मुझे अच्छी नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर वो और भी परेशान हुआ। कहने लगा, तुझसे कितना कहता था कि होश में रहा कर। वो टूटे हुए लहजे में कह रहा था। मैं और भी रोने लगी तो वो मुझे चुप करवाने लगा। कहने लगा, अच्छा ठीक है, आज ही कुछ करता हूँ, तू चुप तो हो जा पगली। लेकिन हाशिम के आने से पहले ही वडेरे साईं का निकाह का पैगाम मेरे लिए आ गया था। वो भी कल के लिए। वो कल ही मुझसे निकाह करना चाहता था। मेरे पास बस आज की रात थी। मैं खुद को किसी भी जुल्म और ज्यादती के उताब का निशाना नहीं बना सकती थी। वो शख्स न जाने मेरे साथ किस किस्म की जाहिरियत का मुजाहरा करे। मेरे कानों में उस औरत की बेबसी से की जाने वाली मिन्नतें सुनाई देने लगी। उसकी चीखें मेरा सुख चैन बर्बाद करने लगी। उस पर उस ऊंट की नज़रें। पता नहीं वो शख्स बीवी के कमरे में ऊंट को क्यों लेकर जाता है और वो ऊंट उसकी बीवी के साथ क्या करता है। 100 खौफ और 100 अंदेशे मेरी जान ही तो निकाले हुए थे। हाशिम से मेरा कोई राब्ता नहीं हो पाया था। लेकिन अगर हाशिम का इंतज़ार करती तो वो क्या कर लेता। जब वो हविस का पुजारी वडेरा किसी शादीशुदा औरत पर दिल हार कर उसे घसीटता हुआ उसके शौहर के सामने अपने साथ अपनी हवेली ले आता है तो उस औरत का शौहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हाशिम क्या कर लेगा। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। अम्मा अलग आंसू बहा रही थी कि मेरी बेटी वो जुल्म नहीं सह सकती जो वो वडेरा और उसका ऊँट उसके निकाह में आने वाली औरतों पर ढाते हैं। कोई आज तक ये नहीं जान पाया था कि आखिर वो ऊँट शादी की रात उस वडेरे के साथ कमरे में जाकर क्या करता है। अम्मा के आंसू बतदरीज बह रहे थे। अब्बा की रंगत फीकी पड़ चुकी थी। कुछ नहीं बोल सकते थे, ना ही उस शख्स का मुकाबला कर सकते थे। इसीलिए जो कुछ करना था अपने बचाव के लिए मुझे ही करना था। मैं रात होते ही घर से भाग गई। हमारे चोलिस्तान के सहरा से चंद मील दूर ही शहर जाने के लिए बसें चलती थी। मेरी कोशिश थी कि शहर की किसी भी बस में बैठ जाऊं, इसीलिए अंधाधुंध भाग रही थी। लेकिन मेरी किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी। ना जाने कैसे इस बात की भिनक उस वडेरे को पड़ गई। वो अपने ऊँट पर बैठा मेरे पीछे ही आ रहा था और इस वक्त वो ऊँट इन सहराओं में घोड़े की मानंद मिट्टी उड़ाता मेरे पीछे भाग रहा था। ना जाने कैसे और कब वो मेरा पीछा करने लगे थे, या शायद उस वडेरे को शक हो गया था या मेरी किस्मत खराब थी। मैं जितना तेज भाग सकती थी भाग रही थी, लेकिन वो बहुत जल्द मुझ तक पहुंच गया था। सबसे पहले उस ऊँट ने मेरी ओढ़नी मुंह से लेकर खींचकर मुझे रोकने की कोशिश की। मैं उलटकर मिट्टी के ढेर पर गिरी थी। फिर उस शख्स ने मुझे झुककर बाजू से पकड़कर खींचकर अपने ऊँट पर बिठाया था। वो जानदार शख्स था। उसके सामने मैं कुछ भी ना थी, इसीलिए वो मुझे अपने ऊँट पर बिठा चुका था। मैं रोने लगी, उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि मुझे छोड़ दे, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वो मुझे बुरी तरह से जकड़े हुए ऊँट चला रहा था। ठीक ही कहते हैं कि ऊँट सहरा का घोड़ा होता है। उस ऊँट की रफ्तार तो मैं देखकर हैरान थी, या शायद अपने मालिक की तरह उसे भी मुझे पाने की ख्वाहिश थी। मैं कुछ ही देर बाद उस हवेली में पहुंच चुकी थी। मेन गेट खोलने वाला हाशिम था। मैं हाशिम को देखकर बेकुल सी हो गई थी। हाशिम से मदद तलब करने लगी, लेकिन वो नज़रें चुराकर नज़रें बदल गया। मुझे अब अपनी शामत साफ नजर आ रही थी। उस शख्स ने मुझे ऊँट से नीचे धकेलकर ज़मीन पर फेंका था। फिर मुंह के बल में ज़ोर से नीचे गिरी। हाशिम से शायद यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए भागकर मेरे पास पहुंचा। मुझे उठाकर कहने लगा, साईं इसे छोड़ दे। मैंने जब से होश संभाली है आपकी गुलामी की है, बदले में 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं मांगा। बस मरियम को बख्श दो साईं, इस पर जुल्म मत करो। साईं ऊँट से नीचे उतरकर हाशिम के सामने जाकर खड़ा हो गया।
तू कमी कमीन शख्स मुझसे कुछ मांगने की औकात रखता है? ये तेरी क्या लगती है जो तुझे इसके लिए हमदर्दी का बुखार चढ़ा है? कहने लगा मेरी मांग है। ये सुनकर वो शख्स हंसने लगा। कहने लगा फिर तो तेरे सामने इससे निकाह करूंगा और तुझे इस निकाह का गवाह बनाऊंगा। ये कहकर उस वडेरे ने हाशिम के मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे पीछे धकेला था और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए अंदर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन वहाँ मेरी पुकार सुनने वाला कोई ना था। मेरा निकाह उस शख्स के साथ हो गया था। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। फिर रात को वो शख्स अपने साथ उस ऊँट को भी लेकर आया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बिल्कुल बेजान बुत की तरह से बैठी थी। वो मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा ऊँट मेरी बीवी का चेहरा अपनी ज़ुबान से चाटता है। मेरा ऊँट होने के नाते ये तो इसका हक बनता है कि अपनी ख्वाहिश पूरी करे। ये सुनकर मुझे खुद से घिन आई थी। उस शख्स ने ऊँट की तरफ इशारा किया, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं बढ़ा। उस शख्स ने अपने ऊँट को दोबारा कहा, लेकिन वो फिर भी मेरे पास नहीं आया। वो ऊँट मेरी आंखों से बहते आंसुओं को बड़े गौर से देख रहा था। वडेरा गुस्से में खड़ा हो गया और उस ऊँट को कहने लगा कि वो जो कह रहा है वो मेरे साथ करे, लेकिन वो ऊँट अपनी जगह से हिला भी नहीं। उस वडेरे ने ऊँट को मारना शुरू कर दिया। उस ऊँट की आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया। मैं उठकर वडेरे के पास चली गई। मैंने कहा, इस बेजुबान को मत मारो, छोड़ दो इसे। वडेरा कहने लगा, कोई मेरी बात से इख्तलाफ करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर उसने मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंका था। मेरा सर बेसाख्ता बेड की साइड टेबल से टकरा गया और मेरे माथे से खून बहने लगा। मेरे सर से बहता खून देखकर वो ऊँट बिफर सा गया। उसने अपने मालिक पर हमला कर दिया। उसे ज़मीन पर उछाड़ कर अपनी टांगे अंधाधुंध उसके सीने पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। इस बार हवेली में उस शख्स की चीखें गूंज रही थी जो हर बार औरतों पर जबर करता था। जब तक उसके गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला वो वडेरा मर चुका था। हाशिम भी अंदर दाखिल हो गया था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया। उस वडेरे के जुल्मों से तमसे सब लोग ही परेशान थे। मेरी शादी हाशिम से हो गई और वो ऊँट हमारे साथ ही रहता है।